बेटी को बेटी कहकर कमज़ोर ना करें। जी हाँ, अक्सर हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं परिवारों के अंदर बेटा और बेटी को, तुम बेटी हो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो। जी हाँ, उसे सब कुछ पता है कि कब और कैसे रहना है। आप समझाते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप समाज को देखते हैं, क्योंकि आप उसके माता-पिता हैं। आपको पता है कि बेटियों की सुरक्षा बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है माँ-बाप की, क्योंकि इस ज़िम्मेदारी के पीछे माँ-बाप की पूरी मर्यादा छुपी है उस बेटी के आँचल में। परंतु ये कहकर कि तुम बेटी हो, ये कहकर कहीं हम अपनी बेटियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को कमज़ोर तो नहीं बना देते। जी हाँ, बार-बार यदि आप एक बेटी को यही कहेंगे कि तुम बेटी हो, तो जहाँ उसके भावनाओं को ताकत देनी चाहिए, जहाँ उसके मन को बुद्धि को एक ताकत देनी चाहिए, जहाँ उसको शरीर को ताकत और आत्मबल देना चाहिए, वहाँ हम उसको बेटी जैसे शब्द के साथ उसी पुरानी परंपरा को चलाते आ रहे हैं, जहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम बेटी हो। क्यों इस कमज़ोर मानसिकता को पैदा किया गया? क्यों औरत को हर पल एक कमज़ोर पहलू में दर्शाया गया? कहीं न कहीं एक उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी ताकत है, उसका अपना खुद का एक अस्तित्व है। परंतु जब हम ये तुलना कर देते हैं कि तुम बेटी हो, यही कारण है कि वही उसके जीवन को हम एक प्रकाश की ओर जाते-जाते प्रकाश और अंधकार के बीच उसके जीवन की धारा को लगा देते हैं। और जब उसका अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच जीवन चल रहा होता है, तो वो जब प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है, तो कहीं न कहीं उसको ये महसूस होता है कि हाँ, मैं बेटी हूँ। और आज आप बेटियों के साथ इतने सारे, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, स्त्री का हर जगह शोषण हुआ है। कहीं पर भी बिना शोषण के वो बची नहीं। उसने अपनी ताकत को भी समाज को दिखाया, उसने अपनी ज्ञान को भी समाज को दिखाया, उसने अपने उस अस्तित्व को दिखाया जिसे समाज कहता था कि तुम बेटी हो। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे नारे हमारे देश में बहुत लग रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं बेटियों को लेकर जो सुरक्षा की बात आती है, वहाँ आज कहीं न कहीं एक रिक्त स्थान है। और यहाँ पर हम ये देखें कि स्वयं की सुरक्षा और रक्षा का दायित्व इंसान के स्वयं के ऊपर होता है। तो क्या हम बेटियों को और अपनी बेटियों को, क्या हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले लेनी चाहिए? वैसे तो ले लेनी चाहिए, परंतु मेरी प्रार्थना है उन माता-पिता से कि बेटियों को ये कहकर कि तुम बेटी हो। आज लड़कियों ने अपनी आज़ादी को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया और हर क्षेत्र में किया, परंतु कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं या वहाँ ढूँढते हैं उन सब चीज़ों को, तो कहीं न कहीं हमें कहीं न कहीं शोषण भी अंदर दबा हुआ महसूस होता है या शोषण दबा दिया जाता है। ये भी घटनाएँ बहुत देखी जा चुकी हैं। तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को ये कहना छोड़ दें कि तुम बेटी हो। दोनों का बल एक जैसा है, दोनों की बुद्धि एक जैसी है, दोनों के शारीरिक बल को हम पुरुष के बेटे के शारीरिक बल को बढ़ा देते हैं, परंतु बेटी के शारीरिक और मानसिक बल को हम कहीं न कहीं ये कहकर कमज़ोर कर देते हैं कि तुम बेटी हो। कहना छोड़ दीजिए। कहीं न कहीं उसके अंदर वो लड़ने की, अपनी रक्षा करने की वो ताकत स्वयं से पैदा तो होने दें आप। कि कहीं चलते हुए यदि उसको अपनी आत्मरक्षा करनी है, तो उसको ये ना महसूस हो कि मैं बेटी हूँ। ये शब्द उसके ज़हन में उसके हर एक भाव के ऊपर असर डालता है। तो क्यों ना आप अपनी बेटियों के लिए ये शब्द तुम बेटी हो को बदल दिया जाए कि तुम हो। बेटी होना कोई अपराध नहीं है। सृष्टि की रचना और औरत के बिना संपूर्ण नहीं है। इतनी शक्तिशाली वो रही है। इतिहास गवाह है उन वीरांगनाओं के नाम से जिन्होंने हर पल देश रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। ऐसी बहुत सी वीर माताएं पैदा हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है।
तो क्यों हम अपनी बेटियों को ये सब कहकर बेटी है जैसे उसकी आत्मशक्ति को मार देते हैं, उसकी शारीरिक बल को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को आवाज़ उठाने और स्वयं की रक्षा करने का दायित्व दें और ये ज्ञान दे दें कि जहाँ अपमान है वहीं बदला है, और स्वयं से लड़ें, मर जाएं या आज कोलकाता के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ वो साक्षात्कार, अगर उस लड़की अचानक से किसी के साथ कुछ भी हो, कोई कर रहा है, हम इतने असहाय या हमारा बल खत्म हो जाता है कि हम जो संस्कार हमारे अंदर डाल दिया जाता है वो उस टाइम काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम बेटी हैं। ये उसकी ताकत को दबाने का एक बड़ा ही ऐसा शस्त्र है जो उसकी ताकत को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता है। इसलिए उसकी ताकत को समझने दे, उसे उस ताकत का इस्तेमाल करने दे। और अगर कभी उसको ऐसा मौका मिलता है कि जब वो बाहर किसी से लड़कर आती है या किसी को फोड़ कर आती है, तो उसकी सराहना कीजिए। अब यहाँ पर ये मत कह दीजिए कि मैडम जी ऐसे तो आप ये जो बात कर रही हैं उससे लड़कियाँ उग्र हो जाएंगी। उग्रता भी ज़रूरी है हम लड़कियों के लिए। अगर हम नाजुक हैं, हम सुंदर हैं, हम कोमल हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारे पास भी ताकत है, हर चलता फिरता यदि हमारे ऊपर आँख उठाएगा तो उसकी आँखों को फोड़ना और तोड़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कब तक निर्भया जैसी लड़कियों को हम मरते देखेंगे? और कितनी ना जाने, अगर अब ना जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। हम बेटियों को अपने लिए जागना है और स्वयं की रक्षा का भार हमें अपने अपने हाथों में लेना है। इसलिए जागो और अपने लिए लड़ो और अपनी रक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लो। जैसी परिस्थिति हो, जैसा व्यवहार आपसे किया जाता हो, उससे बचने के लिए वो हर प्रयास करो कि आप उस चीज़ को टाल सको। कहीं पर आप कमज़ोर नहीं हैं। इसलिए बेटियों को आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति प्रदान करने के लिए तुम बेटी हो कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसकी आत्मशक्ति और मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली वो हमारी बेटियां ही तो हैं। आज तो सीमाओं पर भी, देश की सीमाओं पर बेटियां भी रक्षा करने के लिए पहुंच रही हैं। आज हर जगह देखो, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का पालन पोषण करने के लिए बेटियां हर तरफ से वो कर्म कर रही हैं। फिर कहीं ना कहीं जाकर उनकी वही मानसिकता कि तुम बेटी हो, उसको ऐसे अत्याचारों के लिए उसकी बलि चढ़ जाती है, जहां उसको ये पता होता है कि मैं बेटी हूँ। या आक्रमण इस तरह से होता है कि वो अपनी शक्ति को नहीं जगा पाती। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो बीज हमारे अंदर डाल दिया जाता है ना कि हम बेटी हैं, इस बीज को बदल देना होगा। उसको ये बताना होगा कि तू शक्तिशाली है, तू दुर्गा है, तू चंडी है, तू चामुंडा है। बताएं उसको कि जब उसकी आत्मा पे कोई उसके अस्मत पर प्रहार करे तो उसको उसका जवाब कैसे देना है। डरना नहीं है, ना ही समाज से और ना ही समाज या दुनिया से। ये डर हम बेटियों के अंदर इतना भर देते हैं कि जिसके कारण हमारी बेटियों का अस्तित्व बनकर भी शून्य में आ जाता है। इसलिए आंखें खोल लें सभी माता पिता, सारी बेटियां, कि अपनी रक्षा स्वयं करनी है। मरो या मार डालो। अगर तुम्हारे ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है और हमने मरना ही है, तो कम से कम उतना तो लड़ें कि उस सामने वाले को भी हम मार सकें। इसलिए बेटियों को यह कहना छोड़ दें कि तुम बेटी हो।